आर मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन आर मैपिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आर मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन आर मैपिंग। अब देखिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पे चीज़ें समझनी यहाँ जरूरी है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है ना, उसे हम लोग एफजेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एफजेड बराबर डब्ल्यू लिखते हैं और हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता है, u प्लस आई बी के फॉर्म में, जहाँ पे u इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यही तो होता है, ये चीज हम जानते हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब देखो ये होता है कि अगर यहाँ पे जो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, अच्छा रियल में थोड़ा सा भी बात कर लीजिए, रियल में यही चीज हमको y जो w बराबर एफजेड यहाँ दिख रहा है, रियल में ही हमें y बराबर एफ एक्स दिखता है। तो हम x की वैल्यू देते जाते हैं, हमको y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको उसकी मिलती है, y की जो वैल्यू मिलती है वो x की इमेज के रूप में आपको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ जो भी बातें होती हैं एक ही प्लेन में होती हैं। जैसे अगर मैं इसको दिखाऊं कि x की वैल्यू मान लीजिए 1 रख के तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, मान लीजिए कुछ और मिल गया, तो उन पॉइंटों को आप दिखाएंगे, इस वाले x इक्वल टू 1 हो गया और y की वैल्यू मान लीजिए 2 मिल गई, तो हमको ये इस पॉइंट को दिखा दिए x, y के रूप में ऐसे दिखा दिए, मतलब 1, 2 के रूप में ऐसे दिखाते हैं इस चीज को, है ना। एक ही प्लेन में जो x है वो y से मैप करता है, मतलब x y में ट्रांसफॉर्म होता है, एक ही प्लेन में आपको दिखाई देगा। यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ कहानी कुछ उल्टी है। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो प्लेन आपको देखने को मिलेंगे। एक प्लेन यहाँ पे बोला जाएगा एक्स वाई प्लेन, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस और या ओरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है, या इसी को हम लोग जेड प्लेन भी कहते हैं, है ना, जेड प्लेन। जैसे वहां पे वेरिएबल x था, x केवल एक पॉइंट है वहां पे, बस समझ रही है, और यहाँ पे जो वेरिएबल वो z है, बस समझ रही है, z। तो z और x में x एक जस्ट एक पॉइंट, कहीं पर भी x इक्वल टू 1 2 इसी रियल लाइन में कोई एक पॉइंट है, और यहाँ z जो है वो इस प्लेन में कोई पॉइंट है, बात समझ रही है। तो इस तरह से z है प्लेन, और दूसरा प्लेन हमें यहाँ पे एक प्लेन और मिलता है जो होता है u v प्लेन, u और v, बस ये बराबर एफजेड बराबर u प्लस आई भी, जो वहाँ y एक्सिस y की बात करते थे, देखो यहाँ भी ये रियल है, इसको ये रियल है, और ये आपका इमेजिनरी है, इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ पर भी आपका रियल एक्सिस है, और ये आपका इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूवी प्लेन, इसको बोलते हैं यूवी प्लेन, और ये या तो इसको हम डब्ल्यू प्लेन भी कहते हैं, यूवी प्लेन या डब्ल्यू प्लेन, बात समझ में आ रही है। तो ये जो डब्ल्यू बराबर एफजेड है ना, ये क्या करता है, यह जेड को डब्ल्यू के रूप में मैप करता है, डब्ल्यू के साथ मैप करता है। कैसे देखिए, वैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा, कुछ भी वैसे हम कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए जेड इक्वल टू हमारे पास हो गया एक्स प्लस आई वाई हो गया, जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस आई वाई हो गया हमारे पास, है ना। तो x प्लस आई वाई की बात करेंगे तो इसका मतलब कि हमारे पास a है x कमा y, x कमा y है, x कमा y कोई पॉइंट मान लीजिए यहीं पे x कमा y है, बात समझ आ रही है। तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो w क्या करेगा, ये w जो है उस fz को मतलब जो w बराबर fz बराबर u प्लस आई भी है, तो अब ये जो w है उस z को किस में ट्रांसफॉर्म कर देगा, w प्लेन में ट्रांसफॉर्म कर देगा, w प्लेन में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो अब यही जो हमारा z है, देख रहे हैं z आपका, है ना। तो अभी बात करें हम एफजेड की बात करेंगे, एफजेड, तो ये एफजेड भी कुछ आएगा हमारा, तो एफजेड जो आएगा वो u प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा, और जो u प्लस आई बी फॉर्म में, तो u प्लस आई बी कोई पॉइंट हमारा इस तरीके से होगा, बात समझ में आ रही है। मतलब क्या है कि जो w बराबर एफजेड है, यह जेड प्लेन के किसी पॉइंट को w प्लेन के किसी पॉइंट में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ये बहुत ध्यान समझिएगा, अभी मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, और वहां चीजें और स्पष्ट होंगी, यानी किस तरीके से, है ना, जो हमारा w बराबर एफजेड जो हमारा फंक्शन है ना, यह किस तरीके से z को मतलब जेड प्लेन के किसी पॉइंट को w प्लेन में कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, कैसे मैप करता है, बात समझ में आ रही। और z के हर एक पॉइंट के लिए, है ना, आपको w की एक यूनिक वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी, बात समझ में आ रही। w बराबर एफजेड में आप z की कोई वैल्यू रखेंगे आपको उससे करस्पॉन्डिंग w की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी,
फंक्शन का जो कंसेप्ट है वही कहता है। जैसे y बराबर fx की जो बात करते हैं तो यहाँ भी अगर हम वैसे मैपिंग की बात करते हैं ना, बोलते हैं एफ मैप्स कुछ भी दिखाते हैं तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x है ना, मान लीजिए एफ मैप्स x टू y, ये चीज तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसका मतलब यह होता है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट है ना यूनिक वैल्यू ऑफ y, यूनिक वैल्यू y इन y कैपिटल Y, मतलब इसमें इस वाले सेट में है ना, इस यहाँ से फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट है ना अ यूनिक स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। एक हमको यहाँ के किसी कोई पॉइंट यहाँ से उठाएं उसके लिए हमें यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए है ना, ये आपका मैपिंग का फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ये कंफर्म मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, ये कहानी होती है। वही चीज यहाँ पर भी है कि w बराबर एफ जेड में है ना, जेड के हर एक पॉइंट के लिए आपको w प्लेन में एक यूनिक आपको पॉइंट मिलता हुआ दिखाई देगा। इतने ही नहीं है ना, कभी कभी आपको ऐसा भी होगा, मान लीजिए हमारे जेड प्लेन में कोई कर्व है, मान लीजिए कोई कर्व के रूप में आपको मिलता है, मैं दिखाऊंगा जेड प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन में, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व हमारे पास है C1 के रूप में, मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लीजिए कोई कर्व है C1 है ना, ये एक्स वाई प्लेन में कोई कर्व है C1। जब इसी कर्व को हम जब W प्लेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसका इमेज के रूप में मिलता है कर्व C1 डैश। अभी क्वेश्चन साफ साफ आपको दिखेगा, अभी आप घबराइए मत है ना, ये जब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा ना एकदम इजी, आपको एकदम पूरी बातें एकदम स्पष्ट दिखाई देने वाली है, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या, देखिए समझिएगा, हमेशा w बराबर एफ जेड जो है जेड को w में ट्रांसफॉर्म कैसे, जेड प्लेन को w प्लेन में ट्रांसफॉर्म करता हुआ कैसे दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास कर्व है एक्स वाई प्लेन में, उसको हम C1 नाम दे दिए, जब उसको हमने w बराबर एफ जेड से ट्रांसफॉर्म किया w प्लेन में, तो वहां पे इसी कर्व के इमेज के रूप में कर्व मिल गया C1 डैश, इमेज के रूप में भी आप कर सकते हैं, बस है C1 डैश। फिर मान लीजिए हमने एक कर्व और यहाँ पे मान लीजिए जेड प्लेन में ड्रा किया है ना, मान लीजिए वो C2 है, वो क्या है आपका C2, वो कर्व क्या है C2 है। और फिर जब हमने इस कर्व को ट्रांसफॉर्म किया W प्लेन में, तो वहां पे इस कर्व का इमेज हमें मिल गया मान लीजिए C2 डैश, क्या मिल गया C2 डैश। बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए कि जब हम इस दोनों कर्व C1 C2 को जो किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं जेड प्लेन में, जब हमने W बराबर एफ जेड से उस कर्व को W प्लेन में ट्रांसफॉर्म किया है ना, तो उनके इमेज C1 डैश C2 डैश मिलते हैं, और वो जो दोनों कर्व हैं वो यहाँ पे कोई पॉइंट P डैश पे क्या करते हैं है ना, इंटरसेक्ट करते हैं। अब इनके बीच में कुछ एंगल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ एंगल कितना है थीटा है, और मान लीजिए यहाँ भी एंगल थीटा हो जाए अगर, तब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं आपको एग्जांपल लूंगा, एकदम साफ साफ क्वेश्चन कराऊंगा, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कैसे हम किसी कर्व को है ना जेड प्लेन से W प्लेन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं है ना। ट्रांसफॉर्म मतलब वही मैपिंग की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग, बस समझ मानिए कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ जेड प्लेन से W प्लेन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता, वहाँ y बराबर एफ एक्स एक ही प्लेन होता है ना, y बराबर एफ एक्स, एक्स की वैल्यू देते जाएंगे, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, जो भी चीजें मिलेंगी एक ही प्लेन में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे z की वैल्यू देंगे तो आपको w की वैल्यू मिलेगी, तो z प्लेन यहाँ आपको अलग दिखाई देगा, w प्लेन आपको यहाँ पे अलग रूप में दिखाई देगा है ना। जहाँ z प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन और w प्लेन मतलब uv प्लेन, बस में यहाँ दो प्लेन आपको दिखाई देंगे, कॉम्प्लेक्स में याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर z प्लेन में कोई भी कर्व अगर आप ड्रा करते हैं तो w बराबर एफ जेड से जब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे w प्लेन में है ना, तो उसका आपको इमेज आपको है ना यूनिक इमेज आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ मान लीजिए C1 C2 दो कर्व हैं, हमने जेड प्लेन में ड्रा कर दिया, और जब उसी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे यूवी प्लेन में, तो मान लीजिए कि हमको उसके इमेज के रूप में C1 डैश और C2 डैश कर्व मिल गया। अभी हम ट्रांसफॉर्म करके सब दिखाएंगे, ठीक है ना। तो C1 डैश और C2 डैश मिल गया। अब मान लीजिए कि दोनों कर्व के बीच का जो एंगल है वो थीटा ही है, सेम है, तब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे एंगल प्रिजर्व रहे, एंगल सुरक्षित रहे। मतलब जब मैं C1 C2 कर्व को है ना जेड प्लेन से W प्लेन में ट्रांसफॉर्म करूं तो उनके बीच का एंगल चेंज ना हो, तब हम उसे बोलते हैं कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म तो हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन एंगल प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे, तब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर एक और चीज बात करते हैं, अगर मान लीजिए एंगल भी सुरक्षित रहे, साथ साथ उसका सेंस भी प्रिजर्व रहे। सेंस का मतलब क्या है, सेंस का मतलब यह है कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए हमने एंगल ऐसे मेजर किया है, बात समझ में आ रही है, और इसका भी सेंस ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, मतलब दोनों क्या एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है। मतलब सेंस, यहाँ पे कोई वर्ड यूज होगा सेंस,
अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में एंगल तो प्रिजर्व रहे, एंगल मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब यहाँ पे वो एंगल का जो एंगल है उसका मैग्नीट्यूड भी प्रिजर्व रहे, साथ साथ उसका सेंस भी प्रिजर्व रहे, मतलब न तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे न तो उसका सेंस चेंज करे। सेंस मतलब है ना इन द केस ऑफ रोटेशन, रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही? जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ए एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, बात समझ आ रही है ना। अब दूसरा केस देखिए, अब ए भी एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम है, लेकिन सेंस यहाँ पे जो 30 है वो एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे जो 30 है वो क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ रही है? तो ये मतलब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट यहाँ पे सेंस क्या है, सेंस दोनों का अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? ये चीज है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि नहीं दोनों कर्व के जैसा इसमें भी मिल रहा है वैसा इसमें भी मिल रहा है, सेम उसी तरीके से है ना, सेम उसी तरीके से है ना, तब बात यहाँ पे तब यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, ऐसे मैं कर दूं या इसी को ऐसे कर देता, अगर ऐसे मान लीजिए कर देता तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका सेंस देख रहे हैं आप, अब सेंस सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिफर हो गया। तो अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड दोनों कर्व के बीच का सेम रहे, प्रिजर्व रहे, जब हम दो कर्व को जो कि जेड प्लेन में एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, जब उसे हम डब्ल्यू बराबर एफ जेड से जब उसी कर्व को ट्रांसफॉर्म करेंगे डब्ल्यू प्लेन अर्थात यूवी प्लेन में, तो ट्रांसफॉर्म करने पर अगर उनके बीच का एंगल प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे है ना, उसके एंगल का मैग्नीट्यूड मेन सेंस है ना, मैग्नीट्यूड सुरक्षित रहे तो हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका सेंस भी सुरक्षित रहे, मतलब अगर क्लॉकवाइज इसमें है तो उसमें भी क्लॉकवाइज हो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज हो और एंगल तो सेम आपका होना ही चाहिए, तब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसी का नाम देते हैं कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। आपका ये टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक है कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं है, u बराबर यू एक्स वाई, v बराबर वी एक्स वाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसी के हेल्प से हम लोग किसी भी जेड प्लेन में स्थित किसी भी कर्व को आसानी से हम लोग यूवी प्लेन में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, मैप करते हैं। बात समझ में आ रही है? और मैप करते हैं, अगर मैप हमने किया और इस तरह की कहानी दिखती है कि हमारी दो कर्व है, दोनों कर्व एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं और जब मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया यूवी प्लेन में तो उसका इमेज C1 का C1 डैश मिला, C2 का C2 डैश मिला और जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहा तो हम उसको बोलते हैं आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका सेंस भी चेंज नहीं हुआ, प्रिजर्व रहा, सुरक्षित रहा, तो उसे हम कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब अगर कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है तो आइसोगोनल तो रहबे करेगा, बस में ना, लेकिन सभी आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्मल नहीं होते, लेकिन जो कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन वो आइसोगोनल होता है। बस समझ की कन्फर्मल बस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होता है, दोनों केस में कन्फर्मल में क्या होता है, सेंस भी आपका प्रिजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज। और मेन आपको अब मैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, तो बस आपको ये चेक करना है कौन उसमें एनालिटिक है। जो कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है W बराबर एफ जेड, जो भी कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आपको दिखाई देगा है ना, वो कन्फर्म क्या होता है, एनालिटिक होता है ना। एवरी कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है ना इज एनालिटिक, वो एनालिटिक होता है हर एक कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगी कि कौन कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, बस एनालिटिक चेक करिएगा, आपको कोई नई चीज नहीं चेक करना है। बात समझ में आ रही है? और कोई दिक्कत नहीं है। और जो ट्रांसफॉर्म करने वाली बात है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि जब इसको हम यूवी में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, वो बहुत ईजी काम है, आसानी से आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो डिफरेंशियल लीजिए, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं और समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग देखिए ना, ट्रांसफॉर्मेशन आर मैनी, देखिए द इक्वेशंस u बराबर यू एक्स वाई, ये वाला द इक्वेशंस u बराबर यू एक्स वाई एंड v बराबर वी एक्स वाई, u बराबर यू एक्स वाई एंड v बराबर वी एक्स वाई डिफाइन और ट्रांसफॉर्मेशन, define or transformation or mapping, define or transformation or mapping by means of which a correspondence between W plane and Z plane, a correspondence between W plane and Z plane can be
by means of which a correspondence between W plane and Z plane can be established। मतलब इसी u बराबर ux y और v बराबर vx y से, है ना, हम लोग क्या करते हैं, Z प्लेन और W प्लेन के बीच में करेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश करते हैं। बात समझ में आ रही है? इस्टेब्लिश्ड। आगे देखिए, इफ करेस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट ऑफ जेड प्लेन, अगर जेड प्लेन के हर एक पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग हमें डब्ल्यू प्लेन में कोई पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन। इफ करेस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट ऑफ जेड प्लेन, इफ करेस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट ऑफ जेड प्लेन, जेड प्लेन मतलब कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, है ना, जेड प्लेन, देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ, देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ, there is a unique point of W plane, there is a unique point of W plane and conversely समझ रहे हैं, मतलब कि W प्लेन के भी हर पॉइंट करेस्पॉन्डिंग हमें Z प्लेन में भी एक पॉइंट मिलना चाहिए और Z प्लेन के भी हर पॉइंट करेस्पॉन्डिंग हमें W प्लेन में एक पॉइंट मिलना चाहिए। ऐसा है, देन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन। आगे लिखिएगा इसमें, देन सच ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन।